भाई साहब, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार अली अकबर विलायती ने एक ऐतिहासिक बयान देते हुए कहा है कि आज न केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा ईरान और उसके रणनीतिक सहयोगियों की ताकत के साये में सुनिश्चित है, बल्कि अब बाब अल मंडब की सुरक्षा भी अंसारुल्लाह यमन के हौती भाइयों के हाथों में है। यानी ईरान और उसके सहयोगी अब दुनिया के 3 सबसे अहम समुद्री रास्तों पर अपना नियंत्रण जमा चुके हैं। विलायती का यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के खिलाफ सख्त समुद्री नाकाबंदी कर रहे हैं। विलायती ने साफ कहा है कि अमेरिका चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो इन रास्तों पर ईरान और उसके सहयोगियों के दबदबे को खत्म नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र की नई शक्ति संरचना है और दुनिया को इसके साथ चलना होगा। भाई साहब, मैं नक्शे पर आपको दिखा दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंडब कहां पर है और वो किस तरीके से पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही अहम समुद्री रास्ता है। आप ये स्क्रीन पर नक्शा देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो ये वाला ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यहाँ पर ईरान का पूरा नियंत्रण है और अभी जो अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी लगाई है वो यहाँ पर जो अभी देख रहे हैं अरबियन सी, यहाँ पर उसकी नाकाबंदी लगी है और ये फारस की खाड़ी है यानी पर्शियन ऑफ गल्फ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ईरान की सीमा लगती है और इसके बाद ही अमेरिका की जो नौसेना यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से रास्ते को ब्लॉक किया गया ओमान की खाड़ी और अरबियन सी के पास। और दूसरी तरफ भाई साहब जो बाब अल मंडब वो यहाँ पर है, ये अरबियन सी है और ये रेड सी है। अरबियन सी और रेड सी को जोड़ने के लिए ये बाब अल मंडब यहाँ पर मौजूद है। जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर बाब अल मंडब है और यहाँ पर यमन है। ये जो है हिस्सा ये यमन का है। ये बाब अल मंडब पर जो है यमन पूरी तरीके से अपना नियंत्रण रखती है। आपने पिछली बार 2023 में देखा होगा कि हूतियों ने यहाँ पर कई शिप को आग लगाई थी। और ये जो रेड सी है ये रेड सी जो है यहाँ पर सुएज नहर है। इस हिस्से पर जो मिस्र से होकर जाती है सुएज नहर यहाँ पर है। ये रेड सी और सुएज नहर ये मध्य सागर को जोड़ती है और यहीं से जो है दुनिया का तकरीबन 12% व्यापार होता है। और ये रूट खास तौर से यूरोप के लिए बहुत ही अहम है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का था वो तो सिर्फ खाड़ी देशों के लिए ज्यादा अहम है। माल यहाँ से सिर्फ खाड़ी देशों का माल निकलता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ अल मंडब से यहाँ से यूरोप का सामान निकलता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये यहाँ का जो भी यूरोप कंट्री है उनका पूरा माल यहाँ से होते हुए सुएज नहर से होते हुए रेड सी में आता है। फिर यहाँ से बाब अल मंडब को क्रॉस करके अरेबियन सी में इंडियन ओशन में जाता है और फिर यहीं से वो जापान है, मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, चाइना है और यहाँ पर जितने भी ताइवान है, साउथ कोरिया है, इन सब देशों में जाता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया के लिए दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। कुछ देश का तो तकरीबन 98 यानी 90% से ज्यादा सामान जो है ये इंटरनेशनल जो सामान आता जाता है वो ठप हो जाएगा। और जो यूरोपीय कंट्री है वो अपना सामान ये अफ्रीका से होते हुए यानी इस वाले रास्ते से यहाँ से होते हुए फिर लेकर आएंगे। यानी अगर ऐसा होता है तो जो सामान एक दिन में पहुँचता था उसको पहुंचने में तकरीबन 10 से 15 दिन लग जाएंगे और उसकी कॉस्ट में भी बहुत अधिक इजाफा होगा। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ती है यानी अगर ये वर्ल्ड वार में तब्दील होती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर ये जो रास्ता है अफ्रीका वाला ये भी बंद हो जाएगा, क्योंकि हम सभी को मालूम है अफ्रीका जो है ब्रिक्स कंट्री का सदस्य है। 5 ये ब्रिक्स में जो 5 सदस्य हैं चाइना, रसिया, इंडिया, ब्राजील और अफ्रीका जो ब्रिक्स का एक अहम सदस्य यानी संस्थापक सदस्य में से एक है। और अगर ये वर्ल्ड वार होती है तो फिर साउथ अफ्रीका यहाँ से इस रास्ते को भी ब्लॉक कर देगा और अगर ये रास्ता भी ब्लॉक हुआ तो पूरी दुनिया का माल ठप हो जाएगा, सीधी बात। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। विलायती ने साफ कहा है कि बाब अल मंडब की सुरक्षा पूरी तरह से अंसारुल्लाह के हाथों में है और वह इसे बखूबी संभाल रहे हैं। विलायती ने यह साफ कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी समझने में नाकाम रहे कि इस क्षेत्र में असली ताकत कौन है। उन्होंने कहा है अमेरिका ने सोचा था कि ईरान पर हमला करके वह क्षेत्र में अपना दबदबा बना लेगा, लेकिन वह अब देख रहा है कि हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ रही है। हॉर्मुज में ईरान, मलक्का में हमारे सहयोगी और बाब अल मंडब में हमारे अंसारुल्लाह भाई, ये हमारी ताकत का त्रिकोण है।
विलायती के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हलचल मचा दी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान अमेरिका के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अगर ईरान और उसके सहयोगी वाकई इन रास्तों पर नियंत्रण रखते हैं तो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सप्लाई पूरी तरह से उनकी मर्जी पर निर्भर हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि विलायती का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक नई भू राजनीतिक वास्तविकता का इजहार है। अमेरिका का एकाधिकार अब खत्म हो चुका है और दुनिया में नई ताकतें उभर रही हैं। ईरान और उसके सहयोगी अब इस क्षेत्र के असली मालिक हैं। अमेरिका को इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा और उसी के अनुसार अपनी नीतियां बनानी होंगी। विलायती ने अपने बयान के अंत में कहा कि ईरान और उसके सहयोगी शांति और सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन वे किसी की धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा, हम किसी के साथ युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमसे युद्ध करेगा तो हम उसे ऐसा जवाब देंगे कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये हमारा संदेश है अमेरिका और इजराइल के लिए। फिलहाल इस बयान के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों में हड़कंप मच गया है। ईरान अब पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और वो ये साबित करना चाहता है कि वह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वहीं दूसरी तरफ भाई साहब, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल मोसावी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि संघर्ष विराम सीज फायर के दौरान ईरान युद्ध से पहले की तुलना में और भी तेजी से अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को अपग्रेड कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान ईरान ने अपनी सैन्य तकनीक में नई उन्नतियां की हैं और अपने हथियारों के भंडार को फिर से भर लिया है। दूसरी तरफ दुश्मन अमेरिका और इजराइल अपने स्टॉक को फिर से बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है और उसे धीरे धीरे विदेशियों से गोला बारूद आयात करना पड़ रहा है। जनरल मोसावी ने ये बयान एक सैन्य समारोह के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान ईरान ने अपने कुछ हथियार खर्च कर दिए थे, लेकिन संघर्ष विराम के इस मौके का ईरान ने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि हमने इस वक्त में अपने मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम को फिर से भी तेज कर दिया है। हम पहले से कहीं अधिक मिसाइलों का उत्पादन कर रहे हैं और हमारी नई पीढ़ी के ड्रोन अब परीक्षा के चरण में हैं। मोसावी ने कहा कि ईरान की यह सफलता उसकी घरेलू उत्पादन क्षमता के कारण संभव हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने जंग के दौरान भी काम जारी रखा। हम किसी पर निर्भर नहीं है, हम अपनी मिसाइलें और ड्रोन खुद बनाते हैं और हम जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि ईरान युद्ध के बाद भी मजबूत स्थिति में है। जनरल मोसावी ने अपने बयान में दुश्मन अमेरिका और इजराइल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमारे दुश्मन इस समय बहुत खराब स्थिति में हैं। उन्होंने युद्ध के दौरान अपने अधिकांश गोला बारूद खर्च कर दिए हैं और अब वे अपने स्टॉक को फिर से बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अपने हथियार विदेश से मंगाने पड़ रहे हैं और वो भी धीरे धीरे। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका और इजराइल की कमजोरी को दिखाता है कि वो अपने सैन्य उद्योग पर निर्भर नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की यह सफलता उसके भूमिगत मिसाइल शहरों और बंकरों के कारण संभव हुई। ईरान ने पहाड़ों को काटकर विशाल भूमिगत सुविधाएं बना रखी हैं, जहां वो अपनी मिसाइलों और ड्रोन को सुरक्षित रखता है और उनका उत्पादन करता है। अमेरिकी और इजरायली हमले इन सुविधाओं को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सके, इसलिए युद्ध के बाद ईरान ने तुरंत अपना उत्पादन शुरू कर दिया। जनरल मोसावी के बयान से बात भी साफ है कि ईरान संघर्ष विराम का उपयोग युद्ध की तैयारी के लिए कर रहा है, न कि शांति के लिए। ईरान का मानना है कि यह जंग खत्म नहीं हुआ और किसी भी समय फिर से हमला शुरू हो सकता है, इसलिए वो पूरी ताकत से अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। ये उसकी हर हाल में तैयार रहने की रणनीति का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ भाई साहब, ईरान के केरमान प्रांत की खुफिया एजेंसी ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन से जुड़े जासूसी और तोड़फोड़ नेटवर्कों को ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन में 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर खुफिया जानकारी जुटाने, सशस्त्र संगठन बनाने और अशांति भड़काने का आरोप है। इसके अलावा कई जासूसी कोशिकाओं, स्पाई सेल्स पर संबंधित समूहों को भी पहचान कर बेअसर कर दिया गया। ये कार्रवाई ईरानी खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। केरमान प्रांत की खुफिया एजेंसी ने
एक बयान जारी कर इस ऑपरेशन की जानकारी दी। बयान के मुताबिक ये गिरफ्तारियां लंबी जांच और निगरानी के बाद की गई। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गुप्त दस्तावेज, संचार उपकरण, हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। ये खुफिया एजेंसी का कहना है कि नेटवर्क पिछले काफी समय से ईरान में स्थिरता फैलाने की साजिश रच रहा था। बयान में कहा गया है कि जासूस और तोड़फोड़ करने वाले तत्व अमेरिकी, इजरायली और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों CIA, मोसाद के निर्देश पर काम कर रहे थे। इनका मुख्य उद्देश्य ईरान के अंदर आंतरिक अशांति पैदा करना, सरकार विरोधी भावनाओं को भड़काना, संवेदनशील सैन्य और परमाणु अस्त्रों की जानकारी इकट्ठा करना और बड़े हमलों की योजना बनाना था। खुफिया एजेंसी ने कहा है कि इनकी समय रहते पहचान करके एक बड़ा खतरा टाल दिया गया। भाई साहब, केरमान प्रांत का ईरान के लिए विशेष महत्व है। ये वही प्रांत है जहां 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिकी ड्रोन हमले में शहीद किया गया था। तब से ये प्रांत अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों के लिए एक संवेदनशील लक्ष्य रहा है। इसके अलावा केरमान में कई महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु स्थल भी स्थित हैं। इसलिए यहाँ जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करना ईरान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाई साहब, गिरफ्तार किए गए 51 लोगों में ईरानी नागरिक भी शामिल हैं, जिन्हें विदेशी खुफिया एजेंसियों ने अपना जासूस बना लिया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ लोग सरकारी विभागों, सेना और यहाँ तक कि खुफिया एजेंसियों में भी काम कर रहे थे। इनके पास से मिले दस्तावेजों से पता चला है कि ये लोग सालों से जासूसी कर रहे थे और उन्होंने कई गोपनीय जानकारी दुश्मनों तक पहुँचाई थी। ईरानी खुफिया एजेंसी ने बताया कि इन जासूसी नेटवर्कों का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया के जरिए सक्रिय था। ये लोग फेक अकाउंट बनाकर झूठी खबरें फैलाते थे, लोगों को भड़काते थे और उन्हें सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उकसाते थे। इसके अलावा ये लोग सड़कों पर प्रदर्शन को अंजाम देने के लिए लोगों को पैसे भी देते थे। खुफिया एजेंसी ने यह भी बताया कि इन नेटवर्कों ने केरमान के अलावा ईरान के दूसरे प्रांतों में भी अपने सेल बना रखे थे। इन सेलों में युवा लड़के और लड़कियों को भर्ती किया जाता था और उन्हें प्रशिक्षण देकर तोड़ फोड़ की गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता था। इन युवाओं को विदेशी खुफिया एजेंसियों के एजेंटों से ऑनलाइन संपर्क कराया जाता और उन्हें हथियारों और विस्फोटकों का इस्तेमाल करना सिखाया जाता। ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सलाहकार ने इस ऑपरेशन की सराहना करते हुए कहा कि ईरान की खुफिया एजेंसी दुश्मनों की हर चाल को भांप रही है और उन्हें नाकाम कर रही है। उन्होंने कहा कि दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस देश को अस्थिर नहीं कर सकते। हमारे जवान जागरूक हैं और हर घुसपैठियों को पकड़ लेंगे। इस ऑपरेशन के बाद ईरानी मीडिया में खुशी का माहौल है। अखबारों और टीवी चैनलों ने इसे बड़ी सफलता को पहले पन्ने पर जगह दी। सोशल मीडिया पर भी ईरानी लोग इस ऑपरेशन की तारीफ कर रहे हैं और खुफिया एजेंसियों को सलाम कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ये साबित हो गया कि ईरानी खुफिया एजेंसियां दुनिया की सबसे मजबूत एजेंसियों में से एक है। फिलहाल भाई साहब 51 गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इनसे मिली जानकारी के आधार पर और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने दुश्मनों को साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन पर किसी को जासूसी करने की इजाजत नहीं देगा और जो कोशिश करेगा उसका अंजाम बुरा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।